चैप्टर 19 अंशिका से सामना। ओमकार से रिया, सोम्या और अपनी चाची को लेकर शॉपिंग पर जा रहा होता है। ओम, बेटा तुम्हें जो भी चीजें पसंद आए मॉल से ले लेना अपने लिए, ओके? कुछ भी पुराना अब मत रखना, सब नया ले लेना, ओके? तुम्हें जिस चीज भी की जरूरत हो। कार में पीछे बैठी हुई शारदा ओम से मुस्कुरा कर कहती है। उनकी बात सुन ओम बस मुस्कुरा देता है और अपना ध्यान कार चलने में ही लगाता है। हम ओम भैया के रूम की सजावट के लिए शॉपिंग करेंगे, सौम्या अपने मोबाइल में देखते हुए ही बोलती है। दीदी आप अपनी सजावट में से फ्री होंगी तब आपको ओम भैया के लिए टाइम होगा ना? रिया सौम्या की टांग खींचते हुए कहती है और उसकी बात सुन सब हंसते हैं। कुछ ही देर में यूं ही हंसी मजाक करते हुए वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं। वहीं उसी मॉल के अंदर दो लड़कियां दूसरे फ्लोर पर शॉपिंग कर रही थी और बातें किए जा रही थी। वो दोनों लड़कियों में से एक अंशिका और एक सीमा थी। अंशिका जिसकी वजह से ओम ने अपनी जान देने की कोशिश की थी और उसकी दोस्त सीमा। यार अंशु, हम दोनों कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना? ऐसे सीमा मुस्कुराते हुए अंशिका की ओर देखते हुए कहती है। हाँ यार, अब कहाँ हमें अपने काम से फुर्सत मिलती है। मैं तो बस पापा के साथ ऑफिस में बैठे बैठे बोर होते हुए संडे का वेट करती रहती हूँ, और अगर उनसे छुट्टी मिल जाए तो बड़े पापा का काम, नहीं तो भैया तो अपना काम मुझ पे घोंप ही देते हैं। किसी शॉप को ढूंढते हुए अंशिका जवाब देती है। तभी उसी वक्त आसपास देख रही सीमा की नजर मॉल के एंट्रेंस पर जाती है, जहां पर ओम अपनी फैमिली के साथ मॉल के अंदर एंटर हो रहा होता है। सीमा अचानक से ओम को देखकर बहुत चौंक जाती है। वो तुरंत ही थोड़ा चिल्लाते हुए अंशिका से कहती है, हे अंशु, वो देख मॉल की एंट्री पर तुम्हें वो लड़का कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? सीमा मॉल के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए अंशिका को आवाज देती है। अंशिका सीमा की दिखाई हुई जगह पर उस लड़के को देखने की कोशिश करते हुए कहती है, कौन सा लड़का सीमा? हैंडसम है क्या? सीमा अंशिका को ठीक से उस लड़के को दिखते हुए कहती है। वो देखो, वह गेट के पास जो वो व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हुए लिफ्ट की ओर जा रहा है, वही लड़का। अब अंशिका को वो लड़का दिख गया था। वो ओम को जाते हुए देख पा रही थी, इसीलिए उसे पहचानने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ यार सीमा, उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, पर कौन है यह मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी अचानक से ओम को गौर से देख रही सीमा उसे पहचानते हुए थोड़ा चिल्ला ही देती है, अरे यार, ये तो वही चंपू है जो स्कूल में था हमारे साथ। अंशिका फिर भी उसे नहीं पहचान पाती और सोचते हुए कहती है, कौन चंपू? सीमा, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा ऐसा कोई? सीमा अंशिका को झंझोलते हुए कहती है, अरे यार, वही चंपू जिसने स्कूल में तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने उसे जब बेइज्जत किया तो उसने पानी में कूद अपनी जान दे दी थी। आया, याद आया। अब अंशिका जैसे ही यह सुनती है एकदम से शॉक हो जाती और उसी तरह रिएक्ट करते हुए बोलती है, वही चंपू जिसने पानी में डूबकर जान दे दी थी, तो क्या वो वापस जिंदा हो गया है, जिसकी वजह से मुझे स्कूल में इतनी बातें सुननी पड़ी? तो क्या वो जिंदा है? फिर ओम को ढूंढते हुए कहा गया, वो अभी तो लिफ्ट के पास ही था। तभी सीमा को कुछ याद आता है। वो तुरंत अंशिका से कहती है, एक मिनट, पर वो तो अनाथ था, पर यहाँ तो उसके साथ एक और दो बच्चे भी थे। क्या पता वो बस कोई उसके जैसा दिखने वाला हो, और वो वही है या नहीं हमें थोड़ी पता है, और क्या पता बस हमें उसकी शक्ल उससे मिलती हो, इसलिए हम उसे चंपू समझ बैठे। और चंपू कहाँ इतना कूल और हैंडसम था, शायद वो लड़का कोई और हो। वैसे भी इतने साल में हमने कभी चंपू को कहाँ देखा है। अंशिका भी अब सोच में पड़ जाती है। वो सोचते हुए कहती है, तू कहा तो सही रही है, पर अब इसका पता तो हमें तभी लग सकता है जब हम उस लड़के से मिले। चलो उस लड़के को ढूंढते हैं।
पता तो चले आखिर वो चंपू है भी या नहीं। इतना कहा वो दोनों लिफ्ट की ओर जाने लगती है। अभी वो लिफ्ट के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे ओम अपनी स्मिली के साथ सामने से आते हुए दिखता है। उसे उस ओर आता देख सीमा और अंशिका उसे ही देखे जा रही थी। वो दोनों ऊपर से लेके नीचे तक ओम को देखती रही है। उन्हें रियलाइज होता है कि ये लड़का ओम जैसा दिखता जरूर है, पर वो लोग जिस ओम को जानते थे वो तो एकदम दुबला पतला था, पर ये वाला ओम स्मार्ट था, हैंडसम था। उसकी बॉडी बरसों जिम गए हुए इंसान की तरह एकदम गठीली थी। कोई भी लड़की उस पे फिदा हो जाए ऐसा उसका चार्म था। हाय यार, यह ओम नहीं है, पर जो भी है क्या कमाल का दिखता है ना। सीमा ओम को बिना पल के झुकाए हुए देखते हुए बोलती है। हाँ यार, अपने शहर में भी कोई ऐसा लड़का है क्या? देखो तो सही, लगता है मानो चंद ने किसी लड़के का रूप ले लिया हो। अंशिका भी ओम में खो गई थी। वो भी ओम को देखते हुए बोलती है। तभी वो दोनों देखती है कि ओम उनके बिल्कुल ही पास आ गया था। वो दोनों की धड़कन अचानक से तेज हो गई थी। तभी ओम अपनी स्मिली की साथ बातें करते करते निकल जाता है और उनकी ओर देखता तक नहीं। पर अंशिका और सीमा दोनों तो बस ओम को ही देखे जा रही थी। अंशिका ओम को यूं ही देखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता ये लड़का कहीं से भी ओम है। उसकी शक्ल सिर्फ ओम से मिलती है, वरना वो कहीं से भी ओम नहीं लग रहा है। पर हाय लड़की, ये लड़का यार कितना हैंडसम है। मैं तो यार एकदम फ्लैट ही हो गई। सीमा भी अंशिका का साथ देते हुए कहती है, हाँ यार, मैं भी, क्या लगता है यार, मैं तो मानो उसी की तरफ खींची जा रही हूँ। इतना कह वो दोनों ओम जिस ओर गया था उसी ओर जाने लगती है। लेकिन अभी वो कुछ आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से ही ओम उनके सामने आकर खड़ा रह जाता है। ओम को यूं अचानक से अपने सामने खड़ा देख दोनों लड़कियां चौंक जाती है। सीमा ओम को यूं अचानक से सामने देख बिना सोचे समझे बोल उठती है, तब तुम ओम ही हो ना? ओम उन्हें अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के जवाब देता है, हाँ मैं ओम हूँ। हो गया, अब तो आप लोग अपने रास्ते आगे बढ़ेगी। अंशिका खुद को संभालते हुए कहती है, ओह यार ठीक है तुम ओम हो, पर इस तरह डराने की क्या जरूरत थी? अभी कुछ हो जाता तो। सीमा ओम के सामने मुस्कुरा के कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल कि हम क्या सोच रहे हैं? दरअसल ओम ने भी पहले ही सीमा और अंशिका को देख लिया था, और जब वो उसके पास से गुजरा तो उसे ये भी पता चल गया कि वो दोनों क्या बातें कर रही थी और क्या सोच रही थी। ओम सीमा के सवाल का जवाब मुस्कुराकर देते हुए कहता है, अम्मा क्योंकि तुमने मुझे इतने सालों बाद जो देखा है, लेकिन प्लीज मुझे तुम लोगों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस तुम दोनों को हमारे पीछे आता देख तुम्हें मेरा पीछा न करने के लिए कहने आया था। तो अब मैं चलता हूँ। बेहतर होगा हम लोग एक दूसरे के लिए अनजान ही रहे। तो अब अपने अपने रास्ते पर चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। इतना कह ओम जाने ही वाला होता है कि तभी अंशिका जल्दी से बोल उठती है, एक मिनट रुको जरा। ओम अंशिका को देखता है, तो तुम जिंदा हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी। मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी स्कूल खत्म होने तक। क्या क्या सहना पड़ा क्योंकि तुमने आत्महत्या की थी। पर आप महाशय तो जिंदा है और मजे कर रहे हैं। ओम एक पल के लिए अंशिका को देख हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ क्या मतलब मेरी वजह से? तुम जैसी लड़की मेरी वजह से डिप्रेस हो भी सकती है। जाओ जाओ, ये बहाने किसी और से जाके बनाओ, ठीक है? और बेहतर रहेगा अगर हम एक दूसरे के लिए अनजान ही बने रह, समझी? उसकी बात सुन अंशिका थोड़ा शक करते हुए कहती है, तुम हमसे भाग क्यों रहे हो हान? और तुम्हारी फैमिली कब से बन गई हान? कहीं तुमने उन लोगों को फंसा तो नहीं लिया न? इसीलिए चाहते हो कि कोई तुम्हें पहचाने नहीं, ताकि तुम्हारी असलियत किसी के सामने ना जाए। अंशिका की इस तरह की बात सुन ओम और सीमा दोनों ही अंशिका को देखने लगते हैं।
अभी ओम कुछ कहने ही वाला था कि तभी सीमा बीच में हो बोलती है, शट अप। अहो ओम, माफ करना पर हमने सुना था कि तुमने आत्महत्या की थी, पर तुम तो जिंदा हो। सीमा की बात सुन अंशिका तुरंत ही चिढ़ते हुए बोलने लगती हूँ, सब ढोंग था। और तुम कह रही थी यह वो, तो चप्पू तुम्हें स्कूल में मेरी हुई मानहानि के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए, समझे, वो भी मेरे पैरों पे गिरकर। अंशिका का ये अंदाज देख ओम मुस्कुराता है और बोलता है, तो तुम अब तक नहीं बदली, अब तक तुम्हारे नाक से तुम्हारा घमंड उतरा नहीं है, और मैं तुमसे और माफी। ख्वाब अच्छे देख लेती हो, कोई नहीं, ख्वाब ही देखा करो फिर सीमा की ओर देखते हुए, हाँ, मैंने समंदर में कूदकर अपनी जान दी थी, पर किसी ने मुझे बचा लिया। फिर मैं वहाँ से चल गया एक नई शुरुआत करने के लिए। अब मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता हूँ और उन्हीं के साथ यहाँ कुछ सामान लेने आया हूँ। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।